आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों की एक और ख़ास सौगात मूली की भुजिया बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आप लोगों ने मूली की भुजिया बहुत बार बनाई और खाई होगी, लेकिन जी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए जो आप चटपटी सी मूली की भुजिया बनाएंगे तो घर वाले तारीफ़ करते रह जाएंगे, और वो लोग जो कि मूली की भुजिया नहीं खाते वो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण खान, आप देख रहे हैं देसी हॉट पॉट यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 किलो के करीब मूलियाँ ले ली हैं, उनको रफली कट कर लिया और कट करने के बाद इनको बहुत ही अच्छे तरीके से खुले पानी से वॉश कर लिया है, क्योंकि मूलियों में होती है मट्टी और मट्टी में होती है किरकिराहट, जो कि खाने के दौरान आए तो अच्छी नहीं लगती है। इसको मैंने एक बड़े से देचके में रख लिया है। यहाँ पे नीचे आँच जो है वो हाई रखी हुई है मैंने इस टाइम। 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है नमक का। और अब इसके बाद मैं इन तमाम मूलियों को तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई टू लो फ्लेम और मीडियम फ्लेम पे रखते हुए पकाऊंगी। इतना पकाऊंगी कि जो हमारी मूलियां हैं वो अच्छे से टेंडर्ड हो जाएं, गल जाएं। तो ये देखिए, बिल्कुल गलाना नहीं है, बिल्कुल मैशअप नहीं करना है, बस अलग अलग खिली सी मूलियाँ हों लेकिन गल जाएं, टेंडर्ड हो जाएं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो मेरी मूलियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं, हाथ से पिस रही हैं। तो इट्स मीन के ये तैयार है। अब इसको यहाँ पे बिल्कुल ठंडा करना है। तो जब तक हमारी मूलियाँ ठंडी हो रही हैं तब तक हम यहाँ पे इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 लार्ज साइज़ के अनियन। 2 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मूली की भुजिया में अनियंस जो हैं उसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। तो इन अनियंस को यहाँ पे अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे से प्यारे से गोल्डन हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे अनियंस जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं और गोल्डन हो चुके हैं। इसमें से जो हाफ अनियंस हैं वो मैं अलग कर लूँगी और ये बिल्कुल एंड में जब हम मूलियों को दम लगाएंगे तब यूज़ करेंगे। बाकी जो हाफ अनियंस है उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच चॉप्ड लहसुन जो है वो डाल दिए हैं, बिल्कुल बारीक कटे हुए। आप चाहें तो पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन कटा हुआ लहसुन मूली की भुजिया में तबाही लगता है, बहुत मज़े का लगता है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें चॉप्ड गार्लिक भी डाल दिया है, यानी कि अदरक जो है उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट करके डाल दिया है। अब यहाँ पे इनको कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से फ्राई करना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें यहाँ डाल रही हूँ टमाटर। ये मेरे पास 3 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं। मूली की भुजिया में टमाटर बहुत मज़े के लगते हैं, इनका खट्टा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने हरे टमाटर इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये इनमें जो खटास का जो रेशो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लाल टमाटर के। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें चाहें हरे टमाटर इस्तेमाल करें, चाहें आप इसमें लाल टमाटर इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे इसमें ग्रीन टमाटर जो हैं वो अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ये ऐड किए हैं। इनको अच्छा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी भर के, ताकि ये जो टमाटर हैं, क्योंकि ये बेसिकली कच्चे टमाटर हैं, हरे टमाटर हैं, तो इनको ज़रा गलने में टाइम लगता है। तो इनको गलाने के लिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है और इनको मैं 1 मिनट के लिए पकाऊंगी हल्की आंच पे। तो ये देखिए जी, 1 मिनट पकने के बाद टमाटर जो है वो कितने ज़बरदस्त टेंडर हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं। और अब यहाँ पे इसको मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूँगी, इनको मैश करूँगी, ताकि ये और ग्रेवी जो है वो अच्छी सी इसकी बन जाए। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी का। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसमें। 1 चाय का चम्मच भर के ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चों का, कुटी हुई लाल मिर्चें, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच डाला है सूखा धनिया और आधा चाय का चम्मच डाला है ज़ीरा पाउडर का। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से दोबारा से मिक्स करना है और अच्छे से फ्राई करना है कुछ सेकंड्स के लिए। तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है, ताकि जो मसाले हैं उनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। ये मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में मिर्ची और नमक कम खाया जाता है, इसलिए मैंने कम डाला है। उसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे। और यहाँ पे हमारी जो मूलियाँ हैं वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और इनको आपने इस तरह से हाथ की मदद से अच्छे से निचोड़ लेना है कि मूलियों में पानी जो है वो कम से कम रहे। बिल्कुल नहीं निचोड़ना, क्योंकि ये फिर बिल्कुल गलगोटू सी बन जाएंगी। तो हल्का सा इसमें पानी छोड़ना है, लेकिन इनको अच्छे से निचोड़ लेना है। बहुत पानी इसमें नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत ग्रीसी हो जाएंगी। तो ये देखिए जी, तकरीबन 1.5 मिनट के बाद मेरी जो ग्रेवी है ये कितनी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें
और बहुत अच्छे तरीके से इसकी लुक आ चुकी है और इसमें से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब जो हमने मूलियाँ निचोड़ के रखी हुई हैं वो मूलियाँ हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी में, और डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी जो मसाला है वो मूलियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि इसी से फ्लेवर आएगा मूलियों के अंदर और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। और मूली जो है, मूली की भुजिया जो है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। साथ में ही जो हमने स्टार्टिंग में फ्राइड अनियन निकाले थे हाफ़, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ और यहाँ पे इनको दम लगाना है और इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। थोड़ी सी इसमें मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। आपको जितनी तेज़ मिर्चें पसंद है वो डाल दें, जितनी कम पसंद है वो डाल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं खानी चाहिए, इससे आपका जिगर ख़राब हो जाता है, मैदा भी ख़राब हो जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम रख देंगे ताकि जो मसाला है वो मूलियों के साथ अच्छे से रच बस जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं मूलियों को दम लगाते हुए। तो ये देखिए जी, हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी मूली की भुजिया जो है वो तैयार हो चुकी है। लुक एट द टेक्सचर, कितनी जूसी बनी है ये और कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।